कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे YouTube चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना के द्वारा की गई थी। तो सांख्य दर्शन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी कपिल के द्वारा, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला शहर था आपका लोथल, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सुमेलित नहीं छांटना है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए आपका सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए रिपीट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपका पहले ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस काल में भारत में शत्रुमुर्ग पाए जाते थे? तो भारत में शत्रुमुर्ग जो पाए जाते थे वो पूरा पाषाण काल में पाए जाते थे, इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आलेख है जो संस्कृत में लिखा गया था, इस ग्रंथ का लेखक कौटिल्य को माना जाता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि कौटिल्य के द्वारा लिखी पुस्तक है अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक है? तो बाणभट्ट ने लिखी थी कादम्बरी पुस्तक, यानी कि इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भिड़ाना, यानी कि भिड़ाना जो है सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा पहली खोज या सबसे प्राचीन खोज थी। अगला क्वेश्चन है, बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्न में से किस प्राचीन संस्कृति से है? तो बेबीलोन का संबंध है मेसोपोटामिया की सभ्यता से, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है ये आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित है, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा पारीपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है? तो ये आपका कालीबंगा है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है, या रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो रावी नदी का प्राचीन नाम है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुषणी, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, वेदांग कुल कितने हैं? तो कुल वेदांगों की संख्या देखनी है, तो कुल वेदांगों की संख्या है आपकी 6, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी? तो ये पाई गई थी आपकी हथनोरा में, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, बुर्ज होम नवपाषाण स्थल में स्थित है? तो बुर्ज होम आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल पर गारताबास के प्रमाण मिले हैं? तो गारताबास के प्रमाण मिले हैं आपके बुर्ज होम से, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पुरातात्विक स्थल सुरकोतदा किस राज्य में स्थित है? तो सुरकोतदा आपका गुजरात राज्य में स्थित है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुत्त पिटक का एक भाग है? तो सुत्त पिटक का भाग देखना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मझिम्बा निकाय, यानी कि ये आपका सुत्त पिटक का भाग है। अगला क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है? तो ऋग्वेद में 8 मंडल हैं, यानी कि ऋग्वेद में 10 मंडल, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, वैदिक सिद्धांत के अनुसार कौन सा गलत है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि सी आपका गलत है। ब्राह्मण या पुजारियों की उत्पत्ति पुरुषों के कानों से हुई है, ये गलत ऑप्शन है आपका। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं? तो जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले आपके कालीबंगा से, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित नदियों में से किसे वैदिक काल में पुरुषणी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता था रावी नदी को, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, देखिए आपका 2020 में पूछा हुआ भी है, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो ये कल्प शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को के नाम से जाना जाता है? तो वैदिक भजनों के मंत्रों के संग्रह को कहा जाता है आपका संहिता, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ है
तो गोपति का अर्थ होता था मवेशियों का स्वामी, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था धमेक स्तूप का, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि अयोध्या को तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, जैन दर्शन के अनुसार जिना शब्द का अर्थ है। तो जिना या जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, देखिए, एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की आत्मकथाएं हैं। तो ये आपका कल्पसूत्र है, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, महावीर का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ था। तो महावीर का जन्म बिहार राज्य में हुआ था, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था। तो ये बौद्ध धर्म के लिए किया गया था, इसका राइट आंसर सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है। तो लोमस ऋषि गुफा आपकी बिहार राज्य में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, गंधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी। तो गंधार कला जो प्रभावित थी ये ग्रीक से, यानी कि ग्रीस से संबंधित, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा में जोगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है। तो जोगढ़ में आपका अशोक का अभिलेख स्थल स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप इस उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। तो कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, भरूच स्तूप, यानी कि भरूच स्तूप आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है। तो हर्मिका शब्द ये आपका बौद्ध स्तूपों से जुड़ा हुआ है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजशाही राज्य नहीं है जो भारत में 7वीं और 6ठी से ईसा पूर्व में मौजूद था। तो इसका राइट आंसर कौशल हो जाएगा। कौशल आपका 7वीं और 6ठी ईसा पूर्व में मौजूद नहीं था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो के स्मारक वंश के उत्कृष्ट निशान हैं। तो ये चंदेल वंश के उत्कृष्ट निशान हैं, यानी कि खजुराहो के स्मारक चंदेल वंश के राजाओं ने बनाए थे, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का एक शासक अजातशत्रु का पुत्र था। तो अजातशत्रु किसका पुत्र था। तो ये बिंबिसार का पुत्र था, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, 4वीं सदी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी थी। तो मगध की राजधानी थी आपकी राजगाह या राजगृह, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, नंद वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था। तो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन एक चोल साम्राज्य का उदाहरण है। तो चोल साम्राज्य का उदाहरण है ऐरावतेश्वर का मंदिर, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है, किस वंश ने महाबलीपुरम के पंच रथों का निर्माण करवाया था। तो महाबलीपुरम के पंच रथों का निर्माण जो करवाया था, ये करवाया था, देखिए, आपका यानी कि चोल वंश ने, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, वर्तमान के भोपाल शहर का निर्माण निम्न में से किस प्रतिहार शासक के द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था मिहिर भोज के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बादामी चालुक्यों ने बादामी से पहले को अपनी राजधानी बनाया। तो ये बनाया था, देखिए, इसका राइट आंसर आपका ऐहोल हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मिहिर भोज के शासक थे। तो मिहिर भोज शासक थे प्रतिहारों के, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। सी ऑप्शन यानी कि प्रतिहार सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पाल राजा ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। तो चालुक्य वंश का संस्थापक था आपका, देखिए, पुलकेशिन प्रथम, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारकों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था।
तो खजुराहो के स्मारकों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने कराया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोपाल का वर्तमान शहर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासकों द्वारा बनाया गया था? तो भोपाल शहर जो है मिहिर भोज के द्वारा बनाया गया था। ये राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हर्यक वंश से मगध का प्रथम शासक था? तो मगध का प्रथम शासक था आपका बिंबिसार, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, चोल वंश के अंतर्गत किसानों की बस्तियों को किस नाम से जाना जाता था? तो ये आपका उर नाम से जाना जाता था, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली बिहार में अपनी राजधानी बज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था, जो कहलाता था? तो ये कहलाता था आपका गण या संघ, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला है, ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के शासनकाल में भारत आया? तो ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आपका ये मेगास्थनीज भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, बराबर की गुफाएं जो वर्तमान में भारत में मौजूद चट्टान काटकर बनाई गई सबसे प्राचीन गुफाएं हैं, अधिकतर निम्न में से किस काल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है आपकी मौर्य काल से, यानी कि मौर्य वंश से, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, चंद्रगुप्त प्रथम को कौन सा राज्य लिच्छवी से दहेज में मिला था? तो लिच्छवी से दहेज में मिला था आपका पाटलिपुत्र, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे पुरानी जीवित रोक कट गुफाएं बराबर गुफाएं निम्न में से किस काल की हैं? तो ये आपकी मौर्य साम्राज्य की हैं, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आता है, मौर्य प्रशासन के तहत सीता अध्यक्ष के प्रभारी अधिकारी थे? तो सीता अध्यक्ष के प्रभारी अधिकारी थे आपके कृषि के, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां दर्ज हैं जिसे उनकी विजय के लिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये आपका इलाहाबाद स्तंभ में संबंधित है, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में शामिल नहीं था? तो विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में शामिल नहीं था सूरदास, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, गुप्त वंश का अंतिम स्वीकृत शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम स्वीकृत शासक था, इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, काल को भारतीय इतिहास के स्वर्णिम काल के रूप में परिभाषित किया गया? तो देखिए स्वर्ण काल जो कहा जाता है इतिहास का, वो गुप्त काल को कहा जाता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, हुएनसांग जिसका स्वागत तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में किया गया था, सम्राट के शासनकाल में भारत आया था? तो हुएनसांग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट निम्न में से किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था? तो बाणभट्ट जो था आपका ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, चीनी यात्री हुएनसांग ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए 3री शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो वाकाटक वंश का संस्थापक था देखिए विंध्या शक्ति, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, गुप्तो शासकों ने नामक एक शुल्क लगाया था जो एक हल कर था जिसका भुगतान उस हर किसान के द्वारा किया जाता था जिसके पास हल था? तो ये कर था आपका हल्ब कर, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।